अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। और मेरा जो पता है वो है मेन कायदाबाद, लांडी, कराची। आज आपकी खिदमत में लेकर आए हैं इन्फिनिक्स नोट 7। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑन नहीं हो रहा है और जो मैंने डायग्नोजिंग की है हाफ शॉर्ट मोबाइल है। शॉर्टेज को कैसे डायग्नोजिंग करते हैं, किस तरीके से मुझे मालूम हुआ कि इस सेट में हाफ शॉर्टेज है, पहले क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपके पास डेड मोबाइल आ जाए तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि बैटरी के मौजूदा वोल्टेज कितने हैं। मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर लें बैटरी के मौजूदा वोल्टेज 3.9 वोल्टेज है। ये जो 3.9 वोल्टेज होते हैं तो मोबाइल को ऑन करेगा। अब मैं इसको बैटरी कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये मैंने सप्लाई लगाई, स्विचिंग 0.5 एम्पेयर ले रहा है, पीस ऑन नहीं हो रहा है। सप्लाई पे स्विचिंग चेक करते हैं क्या दे रहा है। बैटरी डिस्कनेक्ट किया। सप्लाई की स्विचिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। सप्लाई जो स्विचिंग होती है हमें तकरीबन क्लू दे देती है कि सेट में फॉल्ट कहाँ पर है। तो इसके लिए आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। मीटर की पॉजिटिव वाली तार को बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर रखेंगे और माइनस वाली तार को बैटरी कनेक्टर के माइनस पर। अब मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे ये ऑन ऑफ का बटन दबाकर। ये मैंने ऑन ऑफ का बटन दबाया। स्विचिंग ज़रा देखें, सप्लाई स्विचिंग कहाँ तक जा रहा है, थोड़ा और करेंगे। 89 यानी 90 तक जा रहा है। 89। इसका मतलब ये हुआ कि पावर आईसी अपनी सेकेंडरी सप्लाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी वजह से सेकेंडरी सप्लाई इसकी नहीं बन रही। कोई शॉर्टेज, सेकेंडरी सप्लाई में कोई शॉर्टेज है, इस वजह से नहीं बन रहा है। अब सेकेंडरी सप्लाई को कैसे डायग्नोजिंग करते हैं ये मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके लिए मेथड यही है कि वही आपने पहले डीसी टू डीसी को अपने वीबेड सप्लाई और वीपीएस सप्लाई को पहले चेक करें, फिर उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ें। अब वीबेड सप्लाई और वीपीएस सप्लाई कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने मीटर को डायोड मोड पर रखेंगे और बैटरी कनेक्टर के प्लस वाली तार को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव है। जीआर चेक कर लें। जीआर के मुताबिक ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। उसके बाद फिर मैं वीपीएच की जीआर चेक कर लेता हूँ। आ गई, हाँ ये रही। वहाँ कैमरे में दिखाए, सामने कैमरे पर दिखाए, एलसीडी पर। ये इसकी डीसी टू डीसी आईसी है ये वाली, और ये इसकी बक सप्लाई है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जीआर कितनी है। मीटर पे दिखाएं जीआर 2900 के करीब दिया। दोबारा से दिखाएं 2900 के करीब जीआर जा रहा है। तो यानी कि जीआर के मुताबिक वीबेड भी ओके है और वीपीएच भी ओके। एक दफ़ा मैं इसमें अभी वोल्टेज चेक करता हूँ। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। डायरेक्ट सेकेंडरी पे भी जा सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझते हुए आगे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वोल्टेज पे सेट करेंगे, चार्जर कनेक्ट करेंगे। चार्जर कनेक्ट करने के बाद फिर हम एक दफ़ा मैं आपको ये दोबारा से दिखाऊं, कहाँ ये रहा। ये इसकी वीपीएस सप्लाई है। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कितने, 4.2 वोल्टेज है। एक दफ़ा मैं आपको वीबेड पर वोल्टेज दिखाऊं, वीबेड पर वोल्टेज कितने हैं। इसमें भी 4.2 वोल्टेज है, मतलब यहाँ से ओके। अब हम पावर आईसी के पास चले जाते हैं। पावर आईसी के पास जो है ये जो 4 कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये सारे वीपीएस सप्लाई के कैपेसिटर हैं। ये इसमें वोल्टेज ओके, ये इसमें भी ओके, इसमें भी ओके। इससे ये मालूम हुआ है कि डीसी टू डीसी आईसी अपना सही तरीके से काम कर रही है, वीपीएस सप्लाई बन रही है, पावर आईसी को इनपुट वोल्टेज भी सही मिल रहा है। अब एक दफ़ा ये चेक कर लेते हैं कि पावर आईसी सेकेंडरी सप्लाई की कितने वोल्टेज बना रही है। तो इसमें ये सारे कॉइल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे कॉइलों पे मुझे वोल्टेज चेक करने हैं। तो अब मैं इसमें वोल्टेज चेक करता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ, देखें 8 के करीब देखे फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब 1 के करीब, और दूसरे में चेक करूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ चेक करूँ तो यहाँ पे भी 6 के करीब देके वापस जा रहा है, फ्लक्चुएशन है। इस वाले में चेक करूँ, 6 के करीब देके वापस जा रहा है। इस वाले पे ये बक सप्लाई भी ऐसी है, इसमें भी 6 के करीब देके वापस जा रहा है। इस वाले बक सप्लाई में चेक करूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है।
इस वाली बक सप्लाई में चेक करूं तो 1.2 देकर वापस चला गया। अब एक दफा बक सप्लाई की जीआर चेक कर लेते हैं। बक सप्लाई की जीआर चेक, मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। जितनी भी बक सप्लाई है उन सब की जीआर चेक करते हैं। इस बक सप्लाई पे देखें 375, इस वाली बक सप्लाई पर 209, इस वाली बक सप्लाई पर, अच्छा दिख ही नहीं रहा है, इस वाली बक सप्लाई पर 241। अच्छा जी, इस वाली बक सप्लाई में ये जीआर देखे 16 दे रहा है। ये वाली बक सप्लाई है, इसमें दे रहे हैं 16। और आगे जाते हैं, इस वाली बक सप्लाई में 171, इस वाली बक सप्लाई में 138, ये वाली बक सप्लाई 438, ये वाली बक सप्लाई 406। मतलब इन सारी बक सप्लाइयों में एक बक सप्लाई ऐसी है जिसमें जीआर है हमारी सिर्फ 16। अच्छा, अब इस तरफ आ जाए, ये इसका नोट 7 का डायग्राम है। ये वाली बक सप्लाई शॉर्ट हो रही है। इस सप्लाई का नाम है DVDD कोर। अगर हम इस तरफ को देखें तो ये पावर आईसी की तरफ है, और अगर बक सप्लाई कॉइल की दूसरी तरफ अगर जाएं तो ये सीपीयू की तरफ जा रही है, और सीपीयू के अलावा मजीद और कुछ कैपेसिटर पर भी जा रही है, कुछ कैप पर भी जा रही है। अब या ये पावर आईसी शॉर्ट है, या ये सीपीयू आईसी शॉर्ट है, या ये कैप शॉर्ट है। इन तीनों में से कोई एक जगह पे शॉर्टेज है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे कि इनमें शॉर्टेज कहाँ पर है? तो सिंपल ये है कि आप इस वाली बक को निकाल दें जिसमें शॉर्टेज बता रहा है, जिसमें 16 बता रहा है। ऐसे इस तरीके से आपने चेक किया, 16 बता रहे, इस बक कॉइल को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, पता लग जाएगा कि कहाँ पे शॉर्टेज है। तो मैं इस बक कॉइल को बाहर नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब जिस तरफ शॉर्टेज होगी जीआर के जरिए से हमें मालूम हो जाएगा। पावर आईसी में शॉर्टेज हुई तो पावर पे काम करेंगे, सीपीयू की तरफ शॉर्टेज हुई तो सीपीयू में काम करेंगे। ये मैं आपको तरीकेकार समझा रहा हूँ कि हमने काम को किस तरीके से करना है, डेड मोबाइल को किस तरीके से बनाना है। इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। खामखाई आईसीओ को उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा देखें, अब जब बोर्ड गर्मा गर्म होगा तो उस वक्त कभी भी जीआर चेक नहीं करना है, क्योंकि ओके सप्लाई जो होगी बोर्ड गर्म करेंगे तो उसमें भी जीआर खराब बताएगा। तो इसका सबसे आसान है कि ये पंखा ऐसे सर पर लगाएं और इसमें बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लें। जब बोर्ड आपका थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर आपने जीआर चेक करना है। गर्म बोर्ड पे कभी भी जीआर चेक नहीं करना है आपने। अब जीआर चेक करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। पहले इस तरफ जीआर चेक करूंगा, पावर आईसी की तरफ। देखें इसमें जीआर कितनी आ रही है, 365 365। और अभी इस साइड पर जीआर चेक करता हूं जो सीपीयू की साइड है। सीपीयू की साइड ये देखें, सीपीयू के साइड इसमें जीआर दे रहा है 15 के करीब। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर आईसी मेरी ओके है, पावर आईसी में शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज जो है मेरी सीपीयू की तरफ है, और उसके अलावा या कैपेसिटर, दोनों में से कोई एक चीज शॉर्ट है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी सीपीयू आईसी बाहर निकाल देता हूँ। सीपीयू आईसी बाहर निकालूंगा तो उसमें मुझे मालूम हो जाएगा कि शॉर्टेज सीपीयू में, ये कैप में। चला रहे। अच्छा, जब सीपीयू जब भी निकाले ना, बोर्ड गर्मा गर्म होता है, तो उसी टाइम कोशिश कर लें इसके बॉल्स को साफ कर लें, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद फिर इसके बॉल डैमेज होने का खतरा होता है। एक दफा बोर्ड को मैं क्लीन कर लेता हूँ। सीपीयू आईसी बाहर निकाल दिया। अब इसकी जीआर दोबारा से चेक करते हैं, जिस तरफ 16 थी। देखें ओके, यानी शॉर्टेज जो है हमारे सीपीयू की तरफ है। अब एक दफा मैं इस कॉइल को वापस लगाता हूँ और देखता हूँ अब हमारी पावर आईसी
सही तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, पावर एसी ओके है या नहीं, ताकि हमारा शक भी दूर हो जाए। इससे ये तो पता लग गया कि हमारी CPU IC ख़राब है, यानी शॉर्ट हो गई है। CPU IC चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सेम मॉडल है तो आप उसमें से निकाल कर इस पर लगा दें, आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। मैंने मोबाइल को वापस कनेक्ट कर दिया है, चार्जिंग केबल लगा ली, वोल्टेज रेंज पे सेट कर लिया है। एक दफ़ा मैं आपको सारी बग सप्लाई दोबारा से दिखाता हूँ। देखें, देखें यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है 1.3। हाँ 1.3। अच्छा जी, वहाँ नहीं दिख रहा है। हाँ 1.3, आगे 1.1, उससे आगे 0.8, उससे आगे 0.8, उससे आगे 0.6, उससे आगे 0.8, उससे आगे 0.8, उससे आगे। ये एक बग सप्लाई नहीं बन रही है, जब सिम उठाएगा तब बनेगी। ये 2.0 हमारे हाई एलडीओ की बग सप्लाई है ये। तो इससे ये मालूम हो गया कि हमारी पावर ऐसी 100% ओके है। प्रॉब्लम जो है वो CPU में है। CPU इंशाल्लाह इसका भी मैं स्क्रैप में ढूंढूंगा। CPU लगाएंगे तो इंशाल्लाह मोबाइल हमारा ओके हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और मज़ीद नॉलेज वाली वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।